पाकिस्तानी सरहदों की सूरत हाल के ऊपर मैं पिछले कई रोज़ से प्रोग्राम कर रहा हूँ और आज भी इब्तिदा के अंदर मैं वो जुमले दोहराऊँगा और फिर हम अपने उस पोलिटिकल टॉपिक की तरफ जाएंगे कि जो इस वक्त सरहदों की सूरत हाल है उसका तकाजा ये है कि आपस की लड़ाइयाँ छोड़ के पहले पाकिस्तान के दिफा की खातिर सारे इकट्ठे बैठें। और इकट्ठे बैठने में सिर्फ सियासी लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, सियासी और अस्करी क़यादत को दोनों को मिल के इकट्ठे बैठना पड़ेगा और फ़ैसला करना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को अनसेटल करने की साजिश में इस वक्त इंडिया भी इन्वॉल्व है और इसराइल भी इन्वॉल्व है। और ये नहीं है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से तगड़ा है, पाकिस्तान उसको जब चाहे अपनी मर्ज़ी का सबक सिखा सकता है। लेकिन अफ़गानिस्तान की सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसको आप कभी भी सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर पीस की तरफ नहीं ले जा सकते। छोटे छोटे ग्रुप हैं, पहाड़ी इलाके हैं, पूरा ऐसी रगड माउंटेन का इलाका है, उसमें आप कहें कि खुशहाली आ जाएगी, अमन आ जाएगा, एक ग्रुप जो है प्रिवेल करेगा और वहाँ सूरत हाल बेहतर होगी, कभी बेहतर नहीं होगी। हमें अपने बॉर्डर सिक्योर करने पड़ेंगे, अपने इलाकों के अंदर ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा और सरहद पार वो जो पाकिस्तानी बॉर्डर एरियाज़ के करीब टीटीपी की पनाहगाहें हैं उनकी कमर एक दफ़ा आपको तोड़नी पड़ेगी और इसके लिए कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी चाहिए। घर के अंदर भी इत्तेफाक और इत्तेहाद चाहिए कि हमने क्या करना है। जंग जाके बॉर्डर पे भी लड़नी है तो फ़ौज ताकत से लड़ती है, सिर्फ अंदर आपकी यूनिटी बरकरार रहनी चाहिए। और दूसरा, फॉरेन पॉलिसी के मैदान के अंदर भी सऊदी अरब को, चाइना को, ईरान को, कतर को, जो आपके साथ चल सकते हैं, यूएई हो सकता है इस मसले पे खुल के आपके साथ ना चले, तो जो मुल्क आपके साथ चल सकते हैं, टर्की साथ चलेगा, सऊदी अरब साथ चलेगा, इनको साथ बिठाएं और बैठ के एक तरीक़ाकार के ऊपर इत्तेफाक राय पैदा करें। अफ़गान जो हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान के रास्ते इंडिया भी और इसराइल भी दोनों पाकिस्तानी इलाकों के अंदर दरअंदाज़ी कर रहे हैं और ये बात पूरी दुनिया को मालूम है, ढकी छुपी नहीं है। सिर्फ हमें अपनी स्ट्रेटजी जो है मजबूत ताकतवर स्ट्रेटजी जिसमें अपने एक एक शख्स की जान का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको 100% यकीनी बनाया और ये कसम उठाई जाए कि एक के ऊपर हमला होगा तो उसका बदला लेंगे, लेकिन ये मुसलसल रोकना पड़ेगा इसको। बॉर्डर के अंदर से ये जो स्पिल ओवर है इसका ख़ात्मा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ पाकिस्तानी इलाकों में अमन नहीं आएगा। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी भी इर्द गिर्द घूमती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस प्रेजेंट गवर्नमेंट, और ये सूरत हाल जितनी जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है। लेकिन पीटीआई के अंदर भी क्योटिक एक सीन है। ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट के अंदर कहा भी कि वो उनकी सारी सियासत, सारा महवर उसका इमरान खान से शुरू होता है, इमरान खान पे ख़त्म होता है, बाकी इशूज़ के ऊपर उनकी तवज्जो नहीं है। और जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, माजी में भी पीपल्स पार्टी या नून लीग, उन दोनों ने एक एक अदवार देखा है ये रगड़े वाला, उन अदवार के अंदर उनकी तवज्जो यही रहती है, पूरी पार्टी एक ही गीत गा रही होती है कि वो नवाज शरीफ कैसे बाहर आएंगे, जरदारी साहब 11 साल से जेल में और अभी इमरान खान की बारी है तो इमरान खान के लिए पूरी पार्टी बोलती है। लेकिन पार्टी पूरी अंदर से बट चुकी है और इसका इजहार हमें अलीमा खान के उस स्टेटमेंट से होता है जिसमें गुज़श्ता रोज़ उसने पार्टी के तमाम सीनियर लोगों के नाम लेकर कहा कि आप क्या कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ, दिखाइएगा क्या कहा। इमरान खान की सेहत के ऊपर हम कुछ नहीं होता देख रहे पीटीआई की तरफ से। हामिद खान किधर है, खोसा साहब किधर है, अली जफर किधर है और गौहर साहब कहाँ है, इधर क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए। इमरान खान ने इस उम्मीद में इतने लॉयर्स को टिकट दिए थे, आज इमरान खान के केस लगाने थे, चीफ मिनिस्टर आ गए, किधर है हमारे सीनियर लॉयर जो टिकट होल्डर्स हैं। पार्टी ने फैसला किया कि जेल के अंदर डॉक्टर भेज दिया जाए। पार्टी फैसला कैसे कर सकती इमरान खान की सेहत के ऊपर? कौन सा इलाज हुआ इमरान खान का? इलाज तो हुआ ही नहीं है, वो सिर्फ मुआयने के लिए गए थे। इमरान खान ने जेल में से मैसेज भेजा, मेरे डॉक्टर्स चेक करें। अब हम पार्टी से पूछते हैं आपने इसके बारे में क्या किया? जब हम एक डिमांड कर रहे थे आप लोगों ने जेल में भेज दिया। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाजत के बगैर। पार्टी के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हमारे भाई की सेहत का सवाल है। अब पार्टी के अंदर जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं उसमें से 3-4 ने आज जवाबात भी दे दिए हैं। गौहर साहब हैं, अली जफर साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमने फैमिली से कभी कोई चीज नहीं छुपाई, बहनें अपनी जगह, लेकिन क़ियादत पे शक न करे। जहाँ तक वो बयान है, मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक बात थी। जरूरी नहीं है कि आप किसी के ऊपर उंगलियां उठाएं। हर वकील जो है अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। मशावरत तो सुन सकता हूँ लेकिन मुदाखलत नहीं बर्दाश्त होती। हमारे प्रोफेशनलिज्म में ये नहीं होता कि सारे वकील जो है चढ़ के तो खड़े हो जाएं। ये तो एक हिस्सा है बयानात का, लेकिन अलीमा बीबी ने बैरिस्टर गौहर का नाम लेकर ये भी पूछा कि कॉन्फ्रेंस कॉल में किसके साथ थे, क्योंकि बैरिस्टर गौहर के साथ पार्टी PMLN की हुकूमत के नुमाइंदे मोहसिन नकवी, सीधा नाम ही ले लेते, मोहसिन नकवी उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, या अगर कोई और भी पसे पर्दा शख्सियत है मुझे उसका नाम नहीं है, लेकिन वो पार्टी के साथ क्योंकि इंटरेक्ट कर रहे थे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है पार्टी के, तो उन्हीं के साथ करना चाहिए था। या इमरान खान ने 2 अशखास को, जिनको अचकज़ई साहब को और अलामा साहब को जिम्मेदारी दी है, या उनसे रब्ता हो सकता था। एक्चुअली गौहर साहब अलामा राजा नासिर अब्बास को भी खुद साथ लेकर गए थे पिंड में, क्योंकि शायद
अकेला बंदा पार्टी से जाते हुए घबराता है, बाद में फैमिली के ऊपर से जब उंगलियां उठती हैं तो अब वो लोग डिफेंसिव पे हैं, परेशान होते हैं कि क्या करें। तो गौहर साहब से पूछा गया कि बताइए आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे किस पे थे। सुनिए अलीमा ने क्या कहा और गौहर साहब ने क्या कहा। हुसैन अख्तरज़ादा ने कहा कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, उसमें पार्टी ने फैसला किया कि जेल के अंदर डॉक्टर भेज दिया जाए। कैसे ये फैसला कर सकते हैं? हमें नहीं पता था कि जेल में जा क्या रहा है, कौन रहा है, क्यों रहा है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। यस, कॉन्फ्रेंस कॉल हमारी हुई थी, हमने सब इनको बताया, मिनट बाय मिनट खबर दी है। मेरे साथ दूसरा बंदा जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे था, उन लोगों के अलावा वो सुहेल अफरीदी साहब थे। अब ये इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात हैं, बहनों की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। वो उसकी सगी बहनें हैं इमरान खान की, उनसे ज़्यादा दर्द किसी और को हो नहीं सकता, या इमरान खान के बेटों को, बीवी को या बहनों को सबसे करीबी रिश्ता यही है। अल्लाह ताला ने रिश्ते ऐसे बनाए हैं, उनकी नीयत पे या उनकी कोशिश पे शक नहीं करना चाहिए, बल्कि बहनों को तो ये शाबाश देनी चाहिए कि इतने मुश्किल हालात में भी रोज़ाना अडियाला के बाहर आके वो तीनों बैठती होती हैं, और वो उनकी उम्र का अगर आप मलहूज़े खातर रखें तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि उम्र के इस हिस्से में सड़कों पे बैठना या धक्के खाना, या कभी ऊपर से वो पानी खोल के वाटर कैनन से उनके ऊपर पानी गिराया जाता है, तो इट्स वेरी पेनफुल थिंग जिससे वो पूरी फैमिली गुजर रही है। लेकिन एक और मैं आपको स्टेटमेंट दिखाना चाहूँगा मोहसिन नकवी साहब का। मोहसिन नकवी साहब ने बराह रास्त अलीमा साहिबा का नाम लेकर कहा कि इनकी वजह से ताख़ीर हुई। सुनिए। पॉलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं। उसके बाद जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो ये इशू डाई डाउन हो जाएगा। पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी। अब ये इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर हैं सबके, पार्टी के अंदर से भी और पार्टी के बाहर से भी। शायद मोहसिन नकवी साहब को या नून लीग की हुकूमत को तो ये सबसे ज़्यादा सूट करेगा कि वो उंगलियां उठाएं कभी रीमा की तरफ, कभी बैरिस्टर गौहर की तरफ, लेकिन पार्टी अंदर से सारी बट चुकी है और शायद वो मौका आ गया है कि इमरान खान को या पार्टी के अंदर से किसी एक को ये फैसला करना पड़ेगा कि पार्टी को इमरान खान के जेल में होते हुए लीड कौन करेगा। और अगर ये फैसला वो नहीं लेते, ऐसे ही चलता है चूचू का मुरब्बा, तो पार्टी की सियासत को भी नुकसान होगा और इमरान की रिहाई के लिए अगर वो कोई प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं तो उस कॉज को भी नुकसान होगा। शायद खट्टक साहब क्या ये वक्त नहीं आ गया कि इमरान खान किसी एक शख्स को एम्पावर कर दें, ख्वाह वो अलीमा खान ही क्यों ना हो, अलीमा खान को इख्तियार दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये कि दो मुख्तलिफ इशूज़ हैं, एक इशू है पॉलिटिकली और दूसरा इशू है सेहत का। देखिए पॉलिटिकली हमारे पास इख्तियार होता है फैसले लेने का, पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से हर इशू के ऊपर इख्तियार खान साहब ने दिया हुआ है। मैं पार्लिमानी लीडर हूँ, गो कि मेरा नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ, लेकिन पार्लियामान के अंदर मेरे पास इख्तियार है, जो मैं करना चाहता हूँ जो मैं करूंगा इंशाल्लाह। आपको आप आगे देखेंगे कि जितनी भी आपका दावा है, वैसे वो इख्तियार जो है गौहर साहब के हाथों में नजर नहीं आया कहीं पे भी। गौहर साहब एक वकील है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं इमरान खान साहब के साथ 16 साल की उम्र से हूँ और मुझे पता है कि पार्लिमानी पार्टी को आगे कैसे गौहर साहब चलाना पार्टी के चेयरमैन नहीं है, वो सिर्फ वकील है। गौहर साहब जो है एक क्राइसिस के अंदर पार्टी के अंदर आए, वो एक वकील है, वो एक पॉलिटिकल वर्कर कभी भी ही इज नॉट ए पीटीआई वर्कर। नहीं, देखिए वो तो एक क्राइसिस के अंदर आए और उनको चेयरमैन बनाया गया जब हमारे पॉलिटिकल जमात को तकसीम किया गया। हमारे पॉलिटिकल जमात से दैट इज द रीजन ही इज अनएबल टू लीड द पार्टी। देखिए हर किसी की एक अपनी स्पेशलिटी होती है। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े अच्छे नामवर वकील है और उनको लेने का मकसद यही था कि वो इमरान खान साहब के बुशरा बीबी साहिबा के केसेस को लीड करें। चूंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपको पता है कि अदलिया का जो हाल हुआ है उस पर अलग बहस है, लेकिन मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं कि सेहत के मामले के ऊपर पूरे का पूरा इख्तियार जो था वो इमरान खान साहब की फैमिली इमरान खान साहब के बहनों के पास। लेकिन सर फिर ये बात तो साबित हो गई कि फिर बैरिस्टर गौहर साहब पार्टी लीड नहीं कर सकते। देखिए सेहत के मामले में हम पार्टी ने यह फैसला किया था कि उनकी सेटिस्फेक्शन जो है सब्जेक्ट टू फैमिली है। अगर फैमिली सेटिस्फाइड होगी हम सेटिस्फाइड होंगे, फैमिली नहीं सेटिस्फाइड होगी हम नहीं सेटिस्फाइड होंगे। अभी आपने जो क्लिप चलाया, मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि सुहेल अफरीदी का मौक़िफ़ बड़ा ही वाज़ेह आ रहा है इस पूरे मामले में कि हम तब मुतमईन होंगे जब इमरान खान साहब की फैमिली। बैरिस्टर गौहर ने नाम लेकर कहा सुहेल अफरीदी मेरे साथ है। नहीं जी, उन्होंने इत्मीनान का इजहार नहीं किया इस पूरे मामले के अंदर। और मुतालबा क्या था? मुतालबा ये था इत्मीनान का इजहार था या नहीं था? कॉन्फ्रेंस कॉल पे साथ थे, कॉन्फ्रेंस कॉल में साथ थे। मैं इसलिए इसको आप कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता। बैरिस्टर गौहर ने अभी मैंने मेरी उनके साथ बात नहीं हुई, मैं आपको ये कंफर्म नहीं कर सकता कि वो थे नहीं थे। लेकिन जितना मुझे पता था, देखिए मुतालबा क्या था हमारा बुनियादी कि एक जाती मुआलिज, दो स्पेशलिस्ट जो आंख के दो स्पेशलिस्ट हो और फैमिली का एक मेंबर, वो जाएं
वो इन्वेस्टिगेशन करें इमरान खान साहब की पहली, उसके बाद उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, और ट्रीटमेंट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से हो, क्योंकि मरीज के पास या जो बीमार होता है उसके पास इस बात का इख्तियार होता है कि वो कौन से डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहते हैं और कौन से हॉस्पिटल से कराना चाहते हैं। हालांकि आपको याद होगा जब नवाज शरीफ की बीमारी आई, जब नवाज शरीफ बीमार हुआ, क्या वो लंदन नहीं गया? क्या इलाज के लिए वो उसको बाहर नहीं भेजा गया? लंदन जाना और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जाना जमीन और आसमान का फर्क है। अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मेरे ख्याल में करीब पड़ता है एज कंपेयर टू पिम्स। आप बगैर इजाजत के पिम्स 2 दफा इमरान खान साहब को ले आए, हमें पता ही नहीं है कि आपने किस चीज का उनका इलाज किया है। एक प्रेस रिलीज जारी कर देते कि जी हमने इलाज कर दिया। क्या आपने इन्वेस्टिगेशन की? क्या आपने टेस्ट किए? क्या कोई चीज है जो हम इमरान खान साहब सिर्फ इलाज का मामला, इमरान खान सिर्फ एक कैदी नहीं है, इमरान खान साहब 25 को के महबूब लीडर है। जहां तक इमरान खान के इलाज का मामला और उसकी फैमिली को एक्सेस का मामला है, मैं 100% सपोर्ट करता हूं आपकी इस बात को। अच्छा, तो उसकी फैमिली को एक्सेस होनी चाहिए और इलाज भी होना चाहिए। चार मेन स्टेक होल्डर इस पूरे मामले में, पॉलिटिकल जमात, फैमिली, वकला और कौम। इन चारों के सामने इमरान खान साहब की जो ट्रीटमेंट हुई, जो टेस्ट हुए, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, पब्लिक कर लेती उन चीजों को। मैं आता हूं, फिर उसके बाद डिसाइड करते कि ये ठीक हुआ या ठीक नहीं हुआ।